स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत सरकार द्वारा देश को स्वच्छता के प्रति के रूप में पेश करना है। स्वच्छ भारत का सपना महात्मा गांधी जी के द्वारा देखा गया था, जिसके संदर्भ में गांधी जी ने कहा कि स्वच्छता स्वतंत्रता से ज़्यादा जरूरी है। उनके अपने समय में वो देश की गरीबी और गंदगी से अच्छे से अवगत थे। इसी वजह से उन्होंने अपने सपनों को पाने के लिए कई सारे प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो सके। जैसा कि उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा था, उन्होंने कहा कि निर्मलता और स्वच्छता दोनों ही स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन का अनिवार्य भाग हैं। लेकिन दुर्भाग्य से भारत आज़ादी के 67 साल बाद भी इन दोनों लक्ष्यों से काफ़ी पीछे है। अगर आंकड़ों की बात करें तो केवल कुछ प्रतिशत लोगों के घरों में शौचालय है। इसलिए भारत सरकार पूरी गंभीरता से बापू की इस सोच को हकीकत का रूप देने के लिए देश के सभी लोगों को इस मिशन से जोड़ने का प्रयास कर रही है। इस मिशन को अपने प्रारंभ की तिथि से बापू की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार ने सभी लोगों से निवेदन किया कि वो अपने आसपास और दूसरी जगहों पर साल में सिर्फ 100 घंटे सफाई के लिए दें। इसको लागू करने के लिए बहुत सारी नीतियां और प्रक्रिया हैं, जिसमें 3 चरण हैं: योजना चरण, कार्यान्वयन चरण और निरंतरता चरण। स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय स्वच्छता मुहिम है जो भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। इसके तहत नगरों के सड़क, पैदल मार्ग और अन्य कई स्थल आते हैं। ये एक बड़ा आंदोलन है जिसके तहत भारत को 2019 तक पूर्णतः स्वच्छ बनाना है। इसमें स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को आगे बढ़ाया गया है। इस मिशन को 2 अक्टूबर 2014 को बापू के 145वें जन्म दिवस पर प्रारंभ किया गया है और 2 अक्टूबर 2019 बापू के 150वें जन्म दिवस तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत के शहरी विकास तथा पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के तहत इस अभियान को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू किया गया है। इस मिशन का पहला स्वच्छता अभियान 25 सितंबर 2014 से पहले माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया जा चुका था। इसका उद्देश्य सफाई व्यवस्था की समस्या का समाधान निकालने के साथ ही सभी को स्वच्छता की सुविधा के निर्माण द्वारा पूरे भारत में बेहतर मल प्रबंधन करना है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति तक भारत में इस मिशन की कार्यवाही निरंतर चलती रहनी चाहिए। भौतिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक कल्याण के लिए भारत के लोगों में इसका एहसास होना बेहद आवश्यक है। ये सही मायनों में भारत की सामाजिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए है, जो हर तरफ स्वच्छता लाने से शुरू किया जा सकता है। जन अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये कार्य करने होंगे। ये बेहद ज़रूरी है कि भारत के हर घर में शौचालय हो। साथ ही खुले में शौच की प्रवृत्ति को भी खत्म करने की आवश्यकता है। अस्वस्थकर शौचालय को पानी से बहाने वाले शौचालय से बदलने की आवश्यकता है। हाथ के द्वारा की जाने वाली साफ सफाई की व्यवस्था को जड़ से खात्मा जरूरी है। नगर निगम के कचरे का पुनर्चक्रण और दोबारा इस्तेमाल, सुरक्षित समापन, वैज्ञानिक तरीके से मल प्रबंधन को लागू करना, खुद के स्वास्थ्य के प्रति भारत के लोगों की सोच और स्वभाव में परिवर्तन लाना और स्वास्थ्यकर साफ सफाई की प्रक्रिया को पालन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में वैश्विक जागरूकता का निर्माण करने के लिए और सामान्य लोगों को जोड़ने के लिए इसमें काम करने वाले लोगों को स्थानीय स्तर पर कचरे के निष्पादन का नियंत्रण करना, खाका तैयार करने के लिए मदद करना, पूरे भारत में साफ सफाई की सुविधा को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्रों की हिस्सेदारी बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन और गुणवत्ता में सुधार लाना, स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से समुदायों और पंचायती राज संस्थानों को निरंतर साफ सफाई के लिए जागरूक करना। वास्तव में बापू के सपनों को सच करने के लिए ये सब करना है। स्वच्छ विद्यालय अभियान केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा चलाया गया और इसका उद्देश्य स्कूलों में स्वच्छता लाना है। इस कार्यक्रम के तहत केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय संगठन जैसे विद्यालयों में कई सारे स्वच्छता क्रियाकलाप आयोजित होते हैं, जैसे विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा, इससे संबंधित महात्मा गांधी की शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य विज्ञान के विषय पर चर्चा। स्वच्छता क्रियाकलाप कक्षा में पुस्तकालय, प्रयोगशाला, मैदान, बगीचा, किचन सेट, दुकान, खान पान की जगह इत्यादि। स्कूल क्षेत्रों में सफाई, महान व्यक्तियों के योगदान पर भाषण, निबंध लेखन प्रतियोगिता, कला, फिल्म, चर्चा, चित्रकारी तथा स्वास्थ्य और स्वच्छता पर नाटक मंचन आदि करना है। इसके अलावा सप्ताह में 2 बार साफ सफाई का अभियान चलाया जाना, जिसमें शिक्षक, विद्यार्थी और माता पिता
सभी हिस्सा लेंगे। इससे बच्चों में स्वच्छता की अच्छी आदत बचपन से आएगी और वे स्वयं को तथा अपने आसपास स्वच्छता रखकर हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अभिभावकों की अपने बच्चों से स्वच्छता की अपेक्षाएं इस अभियान की सहायता से पूर्ण हो रही हैं। जनमानस की अपेक्षा होती है कि घर के बाहर साफ शौचालय सुविधा हो। सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की योजना रिहायशी इलाकों में की गई है, जहां पर व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की उपलब्धता मुश्किल है। इसी तरह सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण प्राधिकृत स्थानों पर जैसे बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, बाजार आदि जगहों पर है। इसे सरकार ने दिल्ली में पूर्णतः क्रियान्वित किया है और दूसरे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्य प्रगति पर है। दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, भोपाल और इंदौर में आप शौचालयों को गूगल मैप पर खोज सकते हैं। सरकार ने ऐसी सुविधा हमारे मोबाइल पर भी संभव बनाने का प्रयास किया है। यहाँ वहाँ कचरा फैला देखकर मन विचलित हो उठता है। दुर्गंध और गंदगी से लोगों का बुरा हाल हो जाता है। लोगों की अपेक्षा होती है कि इस कचरे को साफ किया जाए और निष्पादित किया जाए। स्वच्छ भारत अभियान से ये कार्य सुनियोजित तरीके से हो रहा है। ध्यान देने योग्य है कि सरकार ने कचरे को जैविक खाद और इस्तेमाल करने लायक ऊर्जा में परिवर्तन करने की भी है। इसमें ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति की अच्छी भागीदारी है। जन अपेक्षाओं में एक रोजगार भी है, जिसे सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान से बखूबी पूरा किया है। सफाई कर्मी से लेकर कूड़े का सफल निष्पादन करने के वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, जिससे शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों वर्गों के लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। जिले को खुले से शौच मुक्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर पंचायत में एक एक प्रेरक की नियुक्ति की गई है। इनका काम रोज सुबह गांव में जाकर खुले में शौच जाने वालों को सुझाव देना और घरों में सुविधाघर बनवाने के लिए प्रेरित करना है। रात में चौपाल लगाकर शौचालय बनवाने के लिए शासन की योजनाओं और लाभ देने की प्रक्रिया समझाने की भी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों पर है। आंगनबाड़ी व स्कूलों में जाकर बच्चों को भी मोटिवेट करना है। प्रेरकों को मानदेय भी दिया जा रहा है। इससे लोग रोजगार से जुड़ रहे हैं। देश भर में अब जिला स्वच्छ भारत प्रेरक स्वच्छता के गुर सिखा रहे हैं। हम सभी अपेक्षा करते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान को पूर्णतः तकनीकी बना दिया जाए, जिससे हर वर्ग के लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। इस अभियान ने जन समूह को कुछ नया करने को प्रेरित किया है। हमारे देश की नई पीढ़ी स्वयं को इससे जोड़ रही है और स्वच्छता के क्षेत्र में नए आविष्कार करने पर अग्रसर है। ऐसे कुछ आविष्कार हैं, जैसे स्कूल के बच्चों द्वारा अपने स्कूल में बनाया गया बायो टॉयलेट, एक छात्र द्वारा बनाई गई कूड़ा एकत्र करने का यंत्र, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केरल के 12 विद्यार्थियों के समूह द्वारा बनाया गया रोबोटिक यंत्र। हम इस अभियान से अपेक्षाएं तो कर रहे हैं, परंतु देश के नागरिक होने के नाते हम सभी जगह जगह दिखने वाली गंदगी के लिए जिम्मेदार हैं। हम हमारी सड़कें, पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक जगहों, स्कूलों, कॉलेजों, ऑफिसों, भवनों आदि को बहुत ही साफ सफाई और स्वच्छ रखना चाहिए। दान हमेशा घर से शुरू होता है। सफाई केवल देश के लिए आवश्यक नहीं है। हमारा घर, विद्यालय, कॉलेज, समाज, समुदाय, कार्यालय, संगठन और यहाँ तक कि हमें खुद को भी साफ रखना चाहिए। ये केवल हमारी पसंद ही नहीं, बल्कि इंसान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी भी है। हमें अपने घर, आसपास के इलाकों, हमारे समाज, समुदायों, शहर, उद्यान और पर्यावरण को दैनिक रूप से साफ रखने की आवश्यकता है। हम भारतीय बहुत ही धार्मिक हैं, पर हमारी स्वच्छता और पवित्रता सिर्फ हमारे पूजा घर तक ही सीमित है। स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत इसलिए ही हुई थी कि हम स्वच्छता के प्रति अपनी भावना बदलें और इसे सेवा भाव के साथ करें। हम अपने पूजा का बचा हुआ सामान श्रद्धा के कारण कूड़ेदान में नहीं डालते, बल्कि उसे नदियों में प्रभावित करते हैं, ध्यान नहीं देते। उसके साथ हम पॉलीथीन या अन्य प्रकार की पैकेजिंग को भी पानी में बहा देते हैं, जिससे हम जल प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। जनमानस को अपनी सोच के बदलने की आवश्यकता है, जिससे वो धार्मिक कार्यों के साथ स्वच्छता को बनाए रखने में सहयोग दे। एक प्रसिद्ध कहावत है, लोगों को अपनी स्वस्थ जीवन शैली और स्वस्थ जीवन को बनाए रखने के लिए स्वयं को स्वच्छ और साफ रखना चाहिए। स्वच्छता एक बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण चीज है, जिसका हम सभी को एक व्यक्ति के रूप में और देश के नागरिक के रूप में पालन करना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष रूप से स्वच्छ भारत अभियान योजना की शुरुआत ही इसलिए की है क्योंकि उन्हें अपने देशवासियों पर विश्वास है। हम अपने देश की स्वच्छता स्वयं सुनिश्चित करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान से देश के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वह पूर्णतः न सही पर पूरी हो रही हैं। हमें विश्वास है कि अभियान पूर्ण होने तक सभी अपेक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी।
मगर हम सभी मिल